ये गुंडे लोग हैं, रात को घर को भी नहीं पता होता इनका, मोटरसाइकिल उठा करके कि कहीं भी रोड पे निकल जाते हैं और जहां जो मिलता है कोई इस किस्म की आप गऊ वगैरह का चाहे खरीद के ले जा रहा है, अगर तस्कर को पकड़ते हैं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। राम राम सारे भाई ना, आज अपने साथ में वो शख्स जुड़ गया है, सुरेश कोत, जो किसान नेता है। आपने एक मैटर सुने होगा जो बहुत ही वायरल हो रहा है, मोनू मानेसर का जो न्यू में का मामला है। तो आज अब पूरी बात जानेंगे। साहब जी अपने साथ बैठे से हम राम राम से पहले तो राम राम जी राम। अच्छा जी, जो मोनू मानेसर वाला एक उसके मामला बताओ जी, कैसा क्या रहा उसका डिसीजन? पंचायती हुई थी जी बांस में। वो पंचायत तो स्पेशल कोई मोनू मानेसर के लिए नहीं थी, वो नूह के अंदर हमारा मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर शांति बहाल करने का एक संदेश देने के लिए थी। अच्छा जी। बात जहां तक मोनू मानेसर की है, आज से कई महीने पहले अच्छा जी, राजस्थान के मेवात से 2 मुसलमान के लड़के उठा करके भिवानी जिले में जाकर के जिंदे जला दिए गए। अच्छा जी। और जब उनकी इंक्वायरी करी तो इंक्वायरी में सामने आया कि तथा कथित अपने आप को गोरक्षक कहने वाले लड़कों ने ये काम कराया। अच्छा जी। उसका मेन अभियुक्त है मोनू मानेसर। ये इंक्वायरी वाले कह रहे हैं, अच्छा, हम नहीं कह रहे। और उसको पूरा मेवात दोषी मानता है, पूरा मेवात ये मानता है कि ये गौ रक्षा के नाम पर जो हत्या की गई है, ये मोनू मानेसर इसका मास्टरमाइंड है। अच्छा और इसको पूरा मेवात दोषी मानता है। अच्छा। अब बात आई कि वहाँ हमारा एक यात्रा होती है, जलाभिषेक किया जाता है नल्लड़ के अंदर 2-3 साल से पहले। हालांकि बीजेपी सरकार आने से पहले ये भी नहीं होती थी, मगर बीजेपी सरकार आने के बाद दूसरी तीसरी यात्रा है, बड़ी शांति से ये यात्रा होती थी। मेवाती लोग उस यात्रा का स्वागत करते थे। अच्छा जी। मगर ये घटना होने के बाद एक मेवात का विधायक है मोमन खान नाम से, वो विधानसभा में फैक्ट रखते हुए अपना धैर्य खो बैठे। बिल्कुल। और उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया कि मोनू मानेसर अगर मेवात में आया तो हम उनको गंठे की तरह छील देंगे। अच्छा जी। आओ सर। तो इस आपत्तिजनक बयान के ऊपर बीजेपी वालों ने पूरा महल छीन दिया। अच्छा जी। और जब ये यात्रा होनी थी, क्योंकि विपक्ष से 8, 9, 10 तारीख को एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा था, वो ज्यादातर चर्चा होनी थी मणिपुर के ऊपर, क्योंकि मणिपुर के अंदर हमारी माता बहनों को, लड़कियों को नंगा जो घुमाया गया, वो बहुत देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को बहुत भारी धक्का लगा था उससे। अच्छा जी। उससे बचने के लिए बीजेपी वालों ने ये दंगे प्लान करे मोमन खान के बयान के ऊपर। अच्छा जी। ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि लोकसभा की कार्रवाई के अंदर जब कोई बोले, विपक्ष का कोई साथी बोले, मणिपुर पे बोलेगा, और ये कांग्रेस का विधायक होने के नाते ये दिखाना चाहते थे, देखिए कांग्रेस एक मुस्लिम पक्ष की पार्टी है, ये तुष्टीकरण करती है, और बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है, पूरे देश के हिंदुओं के समर्थक में काम करती है। अच्छा। ये सिर्फ ये नैरेटिव सेट करने के लिए दंगे करवाए गए, जिससे हमारे 6 आदमी मारे गए। सबसे पहले मोनू मानेसर से कहा गया कि आप वीडियो डालिए, 2 दिन पहले वीडियो डालता है। हाँ, वीडियो डाली थी। हाँ, वो कहता है मैं बात आ रहा हूँ। अरे भाई जी, इसके 2 लड़के आपने जिंदे जला के मार रखे, उनके घर में जाएगा तो विवाद ही खड़ा होगा। फिर उसके बाद वो फिर भी इतने भड़काऊ में नहीं आए। इनके पास सारा इनपुट था कि वो इतना भड़काऊ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हालांकि विरोध होगा यात्रा का। उसके बाद एक फरीदाबाद का है बिट्टू बजरंगी के नाम से, उसने कह दिया कि तुम्हारे बहनों ही आ रहे हैं, फूल माला का इंतजाम करिए। उससे वो नौजवान साथी मेवात का भड़काऊ में आ गया, और भड़काऊ में आकर के ये गलत काम कर बैठा। इसका मेन दोषी जो है मोनू मानेसर की घटना से चलती है।
ये भिवानी में जो लड़के और इसके मेन दोषी यही है। तो सुरेश जी वहाँ पर बता हुआ है मोनू मानेसर तो वहाँ पहुंचा भी नहीं है, जिसके बंदे चले अरे गए। मेरे भाई ये दंगे करवाने वाले कहाँ जाते हैं? दंगे बीजेपी सारे हिंदुस्तान में करवाती है। कभी बीजेपी का आपने किसी मंत्री का लड़का देखा कहीं? नहीं जी, कहीं किसी अफसर का लड़का देखा कहीं? नहीं जी। मणिपुर में दंगे किसने करवा रखे हैं? सरकार द्वारा प्लांटेड दंगे हैं। कहीं इनका मंत्री इन्वॉल्व मिलता है कहीं? ये चीजें वो नहीं मिलेंगे आपको। वो उनका काम है भड़का करके आम जनता को मरवाना, वो उन्होंने करवा दिया। और उनको वो भी मिल रहा है, क्या नाम है, इनाम भी मिल रहा है। 2 लड़के राजस्थान में जिंदा जला रखे, राजस्थान के मेन मुलजिम होने के बावजूद आज तक गिरफ्तारी नहीं है। हरियाणा के अंदर 6 आदमी मार दिए, उसकी वीडियो पे दंगे हुए हैं, मेन मुलजिम हुआ ना, और वो आप जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है। सही बात है। पत्रकारों को तो आदमी मिल जाता है, पुलिस कहती है हमारे को नहीं मिलता। ये कौन सी वो है? यानी ये चीजें जब अगर सरकार प्लान ना करती तो 15 मिनट का काम भी नहीं था, 15 मिनट में ढूंढ के अंदर कर देती उनको। तो सुरेश जी आपका कहने का मतलब है कुछ न कुछ जो दशा होया है में तो कुछ न सरकार का हाथ है इसमें, कुछ न कुछ नहीं पूरा। हाँ, ये मैं कहीं ना कहीं ये पत्रकारानी भाषा नहीं बोल रहा, अच्छा जी। 100% सरकार ने करवाया। अच्छा, ये कहीं न कहीं का मतलब वो अपने आप को बचाना। कई लोग कहीं न कहीं नहीं है ये मामला। कई लोग नो भी कहे जी इससे पहला कांग्रेस सरकार भी थी और भी सरकार आई तो जद क्यों नहीं रोका गया? फिर यो क्या मोनू मानेसर जद भी तो गोरक्षा दल यो पहले भी था। गोरक्षा दल कांग्रेस के जमाने में पहले तो ये यात्राएं नहीं होती थी। दूसरी बात, गोरक्षा दल रे फलाना देखना 19 के कौन सा रजिस्टर्ड संगठन है, दिखाओ कौन सा नंबर उसका रजिस्टर्ड है। ये गुंडे लोग हैं, रात को घर को भी नहीं पता होता इनका, मोटरसाइकिल उठा करके कि कहीं भी रोड पे निकल जाते हैं और जहां जो मिलता है कोई इस किस्म की आप गऊ वगैरह का चाहे खरीद के ले जा रहा है। अगर तस्कर को पकड़ते हैं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए अभी एक पंचायत हुई है, पंचायत तो उसको नहीं कह सकते क्योंकि पंचायत का मतलब होता है सभी पक्ष से हाजिर हो, सभी को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिले। एक पक्ष के लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कहा हम यात्रा दोबारा निकालेंगे। यात्रा पे किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं था। पहले कब ऑब्जेक्शन था? ऑब्जेक्शन था दंगों पर, ऑब्जेक्शन था हुल्लड़बाजी पे, ऑब्जेक्शन तो इस बात पे है कि आप उकसा करके देखिए। मेवात हमारा हरियाणा प्रदेश का सबसे गरीब क्षेत्र है, वहां बहुत ज्यादा अनपढ़ और गरीब लोग बसते हैं। इन चालबाज लोगों की वो चालबाजियां नहीं समझ पाते। ये ट्रैप फेंक करके जाल में फंसा करके उनके 200, 250, 300 बच्चे अब जेलें काटेंगे। तो कुल मिला करके ये लोग बड़ा खेल खेल रहे हैं। बड़ा 2024 से पहले इस तरह के पता नहीं कितने खेल खेलेंगे देश के अंदर, क्योंकि जब जब मोदी दबाव में आता है इसके पास और कोई चीज नहीं है। ये धार्मिक सांप्रदायिक दंगों की तरफ जाता है, क्योंकि कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो उसकी फितरत होती है वो जिस चीज से कामयाब होता है उस चीज को बार बार दोहराता है। 2002 के दंगों से पहले मोदी कोई लीडर नहीं था, एक्सीडेंटल सीएम था, किसी दूसरे के नाम पे वोट पड़े थे, इसके नाम पे वोट नहीं पड़े थे। 2002 के दंगों के अंदर ये लीडर बन गया और अब जहां भी ये दबाव में आता, जहां भी इसका दबाव में आती है बीजेपी, वहीं पर धार्मिक दंगों की तरफ ये लेके जाती है। इनके पास ना कोई रोजगार पे बोलने के लिए है, ना कोई इनके पास आपका शिक्षा पे बोलने के लिए, स्वास्थ्य पे, किसी भी विषय पे किसानों की दुर्गति कर दी, मजदूरों की दुर्गति कर दी। किसी भी हालत में ये लोग उस लेवल के हैं ही नहीं। प्रधानमंत्री का आज का भाषण सुने आपने? आज का भाषण 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर के ऊपर बोलते हुए किसी भी प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियां तो गिनवाई, अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो कभी नहीं दिया किसी प्रधानमंत्री ने, नेहरू से लेकर के आज तक। आज वो इलेक्शन का भाषण दे रहा था उधर। यानी ये डरे हुए लोग हैं, ये दंगों की तरफ ही जाएंगे। 2024 का जनता का सामना करने से पहले जनता को अपने जो इन्होंने जनता का खून चूसा है, जो जनता का इन्होंने कोई का अचीवमेंट नहीं इनकी किसी किस्म की भी, उससे ध्यान भटकाने के लिए इनके पास एक ही चीज है, जाति और धर्म के दंगे। वो करवा करके जनता ध्यान भटका करके वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ यही मकसद और कोई मकसद नहीं। बिल्कुल जी। तो एक सवाल हो रहा आपका, जो वहाँ पर हांसी में प्रदर्शन किया था, मतलब जितने भी मुसलमान हैं सारे निकाल, जो बजरंग दल वाले ने, उनके बारे में क्या बोलोगे? बजरंग दल वाले ला लो,
VHP ला लो 2014 तो पहले हम जाने थे। मन एक बड़ा दुख हुआ वहां देख करके, चलो अपना अपना संगठन चलाते हैं। पहली बात तो बजरंग दल का नाम हिंदुस्तान में कहीं पर भी अच्छे काम में आया ही नहीं। अच्छा जी। मात्र दूसरे धर्म वालों को गाली देने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं। अभी पूरा उत्तर भारत में बाढ़ आ रही थी, बजरंग दल कहाँ था? वहां गरीबों की सेवा करता जाकर। सही बात है। ठीक है ना। गोरक्षक के नाम से जो गुंडागर्दी करते घूम रहे, हजारों गाय हमारी डूब के मर गई हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, क्या नाम है, अंबाड़ा, पंचकुला, उनमें एक भी बछड़ा तक बचाया हो तो बताओ। ये लोगों का लोगों को मूर्ख बनाने का चंदा चपोरी छोटी मोटी चंदा चकोरी करके अपना पेट भरने वाले लोग हैं। इनका वास्तविक देश के विकास से कोई मतलब नहीं होता। और रही बात आपके नारे लगाने की, कौन संगठन लगा रहा था कौन नहीं लगा रहा था, मैं उस पर नहीं जाता, मगर मैंने वो देखी वीडियो और मैं बहुत ज्यादा लोगों को उनमें से पहचानता हूँ। आधे से ज्यादा लोग मेरे भाई वो थे जो मात्र 47वें बंटवारे के बाद हमारे आके बसे। वो हमने तो भाई मान लिए, मगर वो जिन भाइयों ने कहे पाकिस्तान जाओ, वो 500 साल पहले कहते, 500 साल पहले मुगल आए थे, वो 500 साल पहले इस देश में आए, ये 70 साल पहले इस देश में आए, तो इसके देश के ऊपर पल ज्यादा किसका होया? इस तरह तो हम एक दूसरे को यूं कहेंगे नहीं आप जाइए तो इस देश के अंदर रहेगा कोई नहीं। ये ये संकीर्ण सोच के लोग हैं और इनसे ना ही कोई भी असर पड़ने वाला, क्योंकि ये देश कानून और संविधान से चलेगा, किसी के नारे से थोड़ी चलेगा। हाथ लगा के दिखाओ ना उनको, बकवास मारते हैं माइक पकड़ के, कोई भी कुछ कह देता है, लगा के दिखाइए हाथ, हम देखते हैं उनको। पर्चा दर्ज करवाया हमने, उसी समय हमने DSP से बात करी कि इनके नाम है, पर्चा दर्ज करिए, तो फिर माफी मांगते घूम रहे हैं। तो बोल रहे थे भाई जो रेडी वाले सारे टाइगर पूरी चुनाव एक भी नहीं हटेगा। अच्छा जी। ये बकवास थी, ये हमारे बच्चों को उकसा करके मेवात में ले जा करके दंगे करवा करके मरवाने के लिए सारा खेल था। हमने पूरा समाज की पंचायत बास में करके सारी खापों के अध्यक्ष बुला लिए, सारे मुस्लिम बड़े चेहरे जो इमाम बैठे मस्जिदों को वो बुला लिए, सारे सिखों के बड़े बड़े जत्थेदार बुला करके एक सीधा सा कह दिया वह हमें हमारे प्रदेश में दंगे नहीं चाहते, बालक नहीं मरवाना चाहते, बस वही इनकी दुकान बंद हो चुकी है। ज्यादा बकवास करेंगे अब काली पंचायत में बात में कराएंगे जाके, उनके बीच में करेंगे जाके। तो ये जो बास पंचायत हुई थी उसका मैं बजरंग दल या कोई सुरक्षा दल तक पहुंचा था कोई? ये है कौन है मेरा समझे में नहीं आ रही। वो सामाजिक लोगों की पंचायत थी, गुंडों की थोड़ी थी, तो फिर उसमें खापों के अध्यक्ष थे। तो फिर उनकी वीडियो डाल लीजिए, तो उसका कारण था फिर लोग इतने उत्साहित क्यों होते भाई मोड़ा में बात में जावा इनका कणता है। हाँ, क्या बात थी? ये गामा गले एक दो बालक बुका रखे हैं। हरियाणा में 6700 पंचायत बना है, अगर एक दो गामा गले जाओ तो 6-7 हजार बच्चे हो जाते हैं, और 6-7 हजार बच्चे होने के बावजूद वो उनका मिसयूज करते हैं, धार्मिक नारे लगा करके दंगे करवाते हैं। तो यहाँ जो पंचायत थी वो पंचायत समाज के मुख्य चेहरों की पंचायत थी कि हमने अपने हरियाणा को कैसे बचाना है। वहां प्रस्ताव ये था, ये थोड़ा ही था कि कौन क्या कर रहा है। हजारों तरह के संगठन चल रहे हैं, पता नहीं कितने किसान संगठन चल रहे हैं, कितने मजदूर संगठन चल रहे हैं, कितने धार्मिक संगठन चल रहे हैं, मुसलमानों में भी बहुत से धार्मिक संगठन चल रहे होंगे। हमने इस बात से मतलब नहीं था, ना हमने किसी संगठन के खिलाफ है। हमारा मतलब तो ये है कि धर्म के नाम पर गुंडागर्दी या जाति के नाम पर दंगे इस प्रदेश को बख्श दो मेरे भाइयों, हम इस प्रदेश में नहीं चाहते। सुरेश जी एक बात और भी, कुछ लोग माने ठीक बता रहे, कुछ लोग गलत बता रहे। मेरे भाइयों तो अपनी अपनी सोच हो, हम तो उसको मेन दोषी मानना, जो उसने अच्छा मानदा हो उती या तो पूछ लो जा करके, भाई तो वीडियो तो डाल गया जिस मौके वो आम बच्चा के पत्थरबाजी हुई, तू कहा था? सही बात है। जितना का चोट लग गई या 6 गुजर गए, किसी भी पक्ष के थे, सबका दोषी वही है। जब वो वीडियो डाल के कहा मैं आ रहा हूं, तो उसने सब लीड कर रहा हूं, मैं लीड करना चाहिए था ना। बिल्कुल। जब वो बिट्टू बजरंगी कह रहा है तारे बहन हो जा रहे हैं, फिर जब वो वहां उनके ऊपर अटैक होता तो कहां थे वो लोग? ये सिर्फ आगे करके लोग आगे बड़का नंबर 1 खतरे पे रहे। लास्ट में क्या कहना चाहते? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँ, ये प्रदेश हमारा है, इस 36 बिरादरी की इसमें हम रहते हैं, प्रेम से रहेंगे। किसी भी धार्मिक दंगे में, जातीय दंगे में मेरी प्रार्थना प्रदेश का कोई नागरिक शामिल ना हो।
ये लोग मूर्ख बना करके दूसरों के बच्चों को मरवाने के लिए सारे ड्रामे करते हैं। बिल्कुल। ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है और ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। एक दो साथी का नारे लगने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ धार्मिक कट्टरता इस देश का भविष्य नहीं है। इस देश का भविष्य सबको साथ लेके चलने में। बिल्कुल। एक सवाल हो रहा है जी हमारा सिर्फ कोई उसमें उस टाइम पर जब दंगा हो रहा था तो एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने लग रही थी फोन करके ना, अब भाई कुछ तो मुसलमाना ना करा रहने की जगह दी है, कुछ नु करने लग रहे थे उसमें भाई ये मुसलमान में हमने मारने लग रहे, हमने बचा लो। उसमें ये दोनों तरह की बातें हुई होंगी, क्योंकि कुछ हर समाज के अंदर गंदे लोग भी हों, हर समाज के अंदर अच्छे लोग भी हों। अच्छे लोगों ने बचाने की कोशिश करी होगी, वह वीडियो आ गया, हमारे को मुसलमान बचा रहे हैं। कुछ बच्चे आक्रामक हो रहे थे, उन्हें पत्थर पुत्थर भगा दिए होंगे, किसी की वीडियो आ गई होगी, हमने मारे हैं। बात ये नहीं है वो घटना बीत चुके, बात ये है कि भविष्य में हमने किस तरह रहना है, भविष्य में हमने ये इस प्रदेश को बचाने के लिए किन लोगों से सतर्क रहना, बात ये है। ठीक है ना। तो बात यह है भड़काने वाले के बजाय जो एकता का संदेश दे उसकी माननी चाहिए।